ओम नमः शिवाय। आप सभी शिव भक्तों का शिव पुराण के इस कथा श्रवण में हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। और जैसा कि आपको विदित है, हम शिव पुराण की कथा का नित्य प्रतिदिन श्रवण करते हैं। उसी क्रम में आज हम वायवीय संहिता के उत्तरखंड में अधिष्ठित 12वें अध्याय से कथा श्रवण का आरंभ करेंगे। और जो ये 12वां अध्याय है उसका शीर्षक है पंचाक्षर मंत्र के महात्म्य का वर्णन। तो इस किस प्रकार जो भगवान शिव का पंचाक्षर मंत्र है उसका जो महात्म्य है उसके बारे में इसमें बताया गया है। तो आज ये 12वां अध्याय जो है उसमें श्री कृष्ण को बताते हैं उपमन्यु जी, और ये जो पंचाक्षर मंत्र है उसकी महात्म्य का वर्णन करते हैं। आइए इसका आरंभ करते हैं। श्री कृष्ण उवाच महेश्वर सर्वज्ञ सर्वज्ञाने महोदधे पंचाक्षरस्य महात्म्य श्रोतुमिच्छामि तत्वतः। अर्थात श्री कृष्ण बोले, सर्वज्ञ महर्षि प्रवर, आप संपूर्ण ज्ञान के महासागर हैं। अब मैं आपके मुख से पंचाक्षर मंत्र के महात्म्य का तत्वतः वर्णन सुनना चाहता हूँ। उपमन्यु ने कहा, देवकी नंदन, पंचाक्षर मंत्र के महात्म्य का विस्तार पूर्वक वर्णन तो 100 करोड़ वर्षों में भी नहीं किया जा सकता है। अतः संक्षेप से इसकी महिमा सुनो। वेद में तथा शैवागम में दोनों जगह यह षडाक्षर प्रणव सहित पंचाक्षर मंत्र समस्त शिव भक्तों के संपूर्ण अर्थ का साधक कहा गया है। इस मंत्र में अक्षर तो थोड़े ही हैं, परंतु यह महान अर्थ से संपन्न है। यह वेद का सार तत्व है, मोक्ष देने वाला है, शिव की आज्ञा से सिद्ध है, संदेह शून्य है तथा शिव स्वरूप वाक्य है। यह नाना प्रकार की सिद्धियों से युक्त दिव्य, लोगों के मन को प्रसन्न एवं निर्मल करने वाला, सुनिश्चित अर्थ वाला अथवा निश्चय ही मनोरथ को पूर्ण करने वाला तथा परमेश्वर का गंभीर वचन है। इस मंत्र का मुख से सुखपूर्वक उच्चारण होता है। सर्वज्ञ शिव ने संपूर्ण देहधारियों के सारे मनोरथों की सिद्धि के लिए इस ओम नमः शिवाय मंत्र का प्रतिपादन किया है। यह आदि षडाक्षर मंत्र संपूर्ण विद्याओं या मंत्रों का बीज है। जैसे वट के बीज में महान वृक्ष छिपा हुआ है, उसी प्रकार अत्यंत सूक्ष्म होने पर भी इस मंत्र को महान अर्थ से परिपूर्ण समझना चाहिए। ओम इस एकाक्षर मंत्र में तीनों गुणों से अतीत, सर्वज्ञ, सर्वकर्ता, द्युतिमान, सर्वव्यापी प्रभु शिव प्रतिष्ठित हैं। ईशान आदि जो सूक्ष्म एकाक्षर रूप ब्रह्मा है, वो सब नमः शिवाय इस मंत्र में क्रमशः स्थित हैं। सूक्ष्म षडाक्षर मंत्र में पंच ब्रह्म रूपधारी साक्षात भगवान शिव स्वभावतः वाच्यवाचक भाव से विराजमान हैं। अप्रमेय होने के कारण शिव वाच्य हैं और मंत्र उनका वाचक माना गया है। शिव और मंत्र का यह वाच्यवाचक भाव अनादिकाल से चला आ रहा है। जैसे यह घोर संसार सागर अनादिकाल से प्रवृत्त है, उसी प्रकार संसार से छुड़ाने वाले भगवान शिव भी अनादिकाल से ही नित्य विराजमान है। जैसे औषध रोगों का स्वभावतः शत्रु है, उसी प्रकार भगवान शिव संसार दोषों के स्वाभाविक शत्रु माने गए हैं। यदि ये भगवान विश्वनाथ न होते तो यह जगत अंधकारमय हो जाता, क्योंकि
प्रकृति जड़ है और जीवात्मा अज्ञानी, अतः इन्हें प्रकाश देने वाला परमात्मा ही है। प्रकृति से लेकर परमाणु पर्यंत जो कुछ भी जड़ रूप तत्व है वह किसी बुद्धिमान या चेतन कारण के बिना स्वयं करता नहीं देखा गया है। जीवों के लिए धर्म करने और अधर्म से बचने का उपदेश दिया जाता है। उनके बंधन और मोक्ष भी देखे जाते हैं। अतः विचार करने से सर्वज्ञ परमात्मा शिव के बिना प्राणियों के आदि सर्ग की सिद्धि नहीं होती। जैसे रोगी वैद्य के बिना सुख से रहित हो क्लेश उठाते हैं, उसी प्रकार सर्वज्ञ शिव का आश्रय न लेने से संसारी जीव नाना प्रकार के क्लेश भोगते हैं। अतः यह सिद्ध हुआ कि जीवों का संसार सागर से उद्धार करने वाले स्वामी अनादि सर्वज्ञ परिपूर्ण सदाशिव विद्यमान है। वे प्रभु आदि मध्य और अंत से रहित हैं, स्वभाव से ही निर्मल हैं तथा सर्वज्ञ एवं परिपूर्ण हैं। उन्हें शिव नाम से जानना चाहिए। शिवागम में उनके स्वरूप का विशद रूप से वर्णन है। यह पंचाक्षर मंत्र उनका अभिधान या वाचक है और वे शिव अभिधेय या वाच्य हैं। अभिधान और अभिधेय या वाचक और वाच्य रूप में होने के कारण परम शिव स्वरूप यह मंत्र सिद्ध माना गया है। ओम नमः शिवाय। यह जो षडक्षर शिव वाक्य है, इतना ही शिव ज्ञान है और इतना ही परम पद है। यह शिव का विधि वाक्य है, अर्थवाद नहीं है। यह उन्हीं शिव का स्वरूप है जो सर्वज्ञ परिपूर्ण और स्वभावतः निर्मल है, जो समस्त लोकों पर अनुग्रह करने वाले हैं। वे भगवान शिव झूठी बात कैसे कह सकते हैं? जो सर्वज्ञ हैं वे तो मंत्र से जितना फल मिल सकता है उतना पूरा का पूरा बताएंगे, परंतु जो राग और अज्ञान आदि दोषों से ग्रस्त हैं वे ही झूठी बातें कह सकते हैं। वे राग और अज्ञान आदि दोष ईश्वर में नहीं हैं, अतः ईश्वर कैसे झूठ बोल सकते हैं जिनका संपूर्ण दोषों से कभी परिचय ही नहीं हुआ। उन सर्वज्ञ शिव ने जिस निर्मल वाक्य पंचाक्षर मंत्र का प्रणयन किया है वह प्रमाणभूत ही है, इसमें संशय नहीं है। इसलिए विद्वान पुरुष को चाहिए कि वह ईश्वर के वचनों पर श्रद्धा करे। यथार्थ पुण्य पाप के विषय में ईश्वर के वचनों पर श्रद्धा न करने वाला पुरुष नरक में जाता है। शांत स्वभाव वाले श्रेष्ठ मुनियों ने स्वर्ग और मोक्ष की सिद्धि के लिए जो सुंदर बातें कही हैं उसे सुभाषित समझना चाहिए। जो वाक्य राग, द्वेष, असत्य, काम, क्रोध और तृष्णा का अनुसरण करने वाला हो वह नरक का हेतु होने के कारण दुर्भाषित कहलाता है। वो इस प्रकार कहा गया है। राग द्वेषा नृत क्रोध काम तृष्णानुसारी यत् वाक्यम निरय हेतुत्वाद दुर्भाषातीत मुच्यते। अविद्या एवं राग से युक्त वाक्य जन्म मरण संसार क्लेश की प्राप्ति में कारण होता है। अतः वह कोमल, ललित अथवा संस्कृत या संस्कार युक्त हो तो भी उससे क्या लाभ। जिसे सुनकर कल्याण की प्राप्ति हो तथा राग आदि दोषों का नाश हो जाए, वह वाक्य सुंदर शब्दावली से युक्त ना हो तो भी शोभन तथा समझने योग्य है। मंत्रों की संख्या बहुत होने पर भी जिस विमल षडक्षर मंत्र का निर्माण सर्वज्ञ शिव ने किया है, उनके समान कहीं कोई दूसरा मंत्र नहीं है। षडक्षर मंत्र में 6 अंगों सहित
संपूर्ण वेद और शास्त्र विद्यमान है, अतः उसके समान दूसरा कोई मंत्र कहीं नहीं है। 7 करोड़ महामंत्रों और अनेकानेक उपमंत्रों से यह षडक्षर मंत्र उसी प्रकार भिन्न है जैसे वृत्ति से सूत्र। जितने शिव ज्ञान हैं और जो जो विद्या स्थान हैं, वे सब षडक्षर मंत्र रूपी नाम, वे सब षडक्षर मंत्र रूपी सूत्र के संक्षिप्त भाष्य हैं। जिसके हृदय में ओम नमः शिवाय या षडक्षर मंत्र प्रतिष्ठित है, उसे दूसरे बहुसंख्यक मंत्रों और अनेक विस्तृत शास्त्रों से क्या प्रयोजन है। जिसने ओम नमः शिवाय इस मंत्र का जप दृढ़ता पूर्वक अपना लिया है, उसने संपूर्ण शास्त्र पढ़ लिया और समस्त शुभ कृत्यों का अनुष्ठान पूरा कर लिया। आदि में नमः पद से युक्त शिवाय ये तीनों अक्षर जिसकी जिह्वा के अग्रभाग में विद्यमान है, उसका जीवन सफल हो गया। पंचाक्षर मंत्र के जप में लगा हुआ पुरुष यदि पंडित, मूर्ख, अंत्यज अथवा अधम भी हो तो वह पापांचर से मुक्त हो जाता है। इस प्रकार ये 12वां अध्याय यहीं पे समाप्त हुआ और आज का जो कथा श्रवण है उसका हम यहीं पे समापन करते हैं। पुनः आपसे मुलाकात होगी आगे के अध्यायों में और मैं ये आपसे बताना चाहता हूँ कि हम कथा श्रवण को बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं रखते हैं। ये कथाएं, ये जो इनके शीट पाठ हैं, क्योंकि जिससे जो भी भक्तगण हैं, शिव भक्त हैं, उनको सुनने, समझने और मनन करने का एक मौका मिल सके। जहाँ बहुत ही ज़रूरी होता है वहीं हम उसको दीर्घ रखते हैं, अन्यथा हम हमेशा हमारा प्रयास रहता है इसको सोच रखें जिससे आप इसको समझ सकें और केवल समझ ही ना सकें अपितु चिंतन और मनन भी करें। तो भगवान भोलेनाथ की कृपा दृष्टि आप सभी लोगों के ऊपर रहे, भक्ति भाव आपका पुष्ट हो, भगवान आपको सफल बनाए, आपके परिजनों को सुरक्षित रखें। और आपसे निवेदन है कि जो शिव पुराण की कथा या शिव पुराण को का स्वाध्याय नहीं कर सकते, आप उनकी जरूर और अवश्य सहायता करें, उन्हें ये श्रवण कराएं, क्योंकि कथा श्रवण का भी फल वही है जो कथा पठन का है और आपका पुण्य भाग इससे पुष्ट होता है। खास करके जो वृद्ध हों, जो रोगी हों या दिव्यांगजन हैं या किसी भी कारणवश जो स्वयं स्वाध्याय नहीं कर सकते, तो उनकी आप सहायता कर सकते हैं। भगवान ये आपको अगर ऐसा मौका मिल रहा है, कहीं भी ऐसा अवसर है, तो आप जरूर इसका लाभ उठाएं। भोलेनाथ आपके ऊपर कृपा बनाए रखें। पुनः इस अध्याय को समाप्त करते हुए आज के जो कथा श्रवण है यहीं पे इसका विराम करते हैं। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। जय श्री केदार।
हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय। जय श्री केदार।